नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित खबर बिहार। आपको बताते चलें कि पहलगांव में हुए आतंकी हमले के खिलाफ जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है, कैंडल मार्च हो रहा है और उसी क्रम में दरभंगा से भी संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ अभियान दरभंगा बिहार के तत्वाधान ने जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले में 28 पर्यटकों की निर्मम हत्या के विरोध में दिनांक 23 अप्रैल 2025 को संध्या 6 बजे नीम चौक से राम जानकी मंदिर होते हुए कोतवाली चौक 5 नाका दरभंगा तक कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। इस कैंडल मार्च में शहर के जितने भी लोग थे, वार्ड पार्षद थे, सभी लोग, सामाजिक लोग, सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और कैंडल मार्च लेकर सभी लोग निकल पड़े। इस हमले के खिलाफ, इस हमले के विरोध में सरकार से मांग रखने के लिए कि इस पर उचित कार्रवाई हो, इस तरीके की घटना नहीं घटनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि कैंडल मार्च में सैकड़ों लोग सड़क पर उतरकर कैंडल मार्च लेकर शांति तरीके से अपनी यात्रा करके सरकार तक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। इस कैंडल मार्च में आइए हम ये भी दिखलाएंगे कि डॉक्टर मुन्ना खान और नफीसुल हक रिंकू, इन दोनों ने क्या कुछ विचार रखे हैं इस पूरे मुद्दे पे, इस घटना पे, हम देखते हैं। उससे पहले देखिए कैंडल मार्च की कुछ झलकी। मैं हूं। यार बिल्कुल हमारे केंद्र सरकार के में जो हमारे केंद्र सरकार की जो इंटेलिजेंस है उसकी विफलता है। आखिर मैं ये जानना चाहता हूँ कि पहलगांव में जबकि इतनी आर्मी वहां रहती है, मैं खुद वहां गया हूँ, तो आखिर इतनी बड़ी घटना हुई कैसे? ये सबसे बड़ी बात है कि लगातार ऐसी घटना ही हो रही है और केंद्र सरकार हम लोग को आश्वासन दे रहा है। अब ये सोच लीजिए कि जो आतंकवादी सिर्फ हमारे सेना को टारगेट करते थे, अब वो आम लोगों को टारगेट कर रहे हैं, आम जनता को टारगेट कर रहे हैं। जहां पर कश्मीरी रोडों के अब ये बोल रहे हैं जो जिनकी कमाई हो रही थी, अब वो पर्यटन खत्म हो गया। जो होटल बुक हुए थे वो सारे लोग कैंसिल कर रहे हैं। सरकार से सिर्फ एक ही मांग है, सिर्फ एक मांग कि वो आतंकवादी को इस देश से खत्म करे, बल्कि अब उनको सारी जनता के साथ करी है। और जो प्रशासन जो मीडिया नेगेटिव फैला रही है, गलत नेगेटिव फैला रही है, उसका मैं सीधे तौर पर खंडन करता हूं कि किसी भी आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता और न कोई जात होता है। आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी होता है। वहां पे गरीब मासूम लोग मरे हैं, इसीलिए समाज के तमाम लोग केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब ऐसे आतंकवादियों को खोज कर मारा जाए ताकि देश में हमारे शांति बहाल। रिंकू जी, संविधान बचाओ देश बचाओ लोकतंत्र बचाओ के बैनर तले आप लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। जिस तरह से कल जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ, कई लोग मर गए, उसमें हत्याएं हो गई, उसको लेकर आप लोगों की क्या मांग है? क्या देखिए, आज एक कैंडल मार्च संविधान बचाओ लोकतंत्र देश बचाओ अभियान के तहत नीम चौक से राम जानकी मंदिर होते 5 नाका है, जो सभी सारे लोग जो दरभंगा के आपसी सौहार्द को विश्वास रखते हैं, देश एकता अखंडता विश्वास रखते हैं, सभी अमन पसंद लोग उसका हिस्सा हुए। मैं सरकार से बस यही कहना चाहता हूँ, देखिए हम पहले न हम हिंदू हैं, न मुसलमान हैं, न सिख हैं, न ईसाई, पहले हम इंसान हैं। अगर कोई इंसानियत का कत्ल जो आज आतंकवादी हमला हुआ है पहलगांव में, ये इंसानियत के खिलाफ है। तो ऐसे लोगों के साथ अगर इंसानियत के खिलाफ कोई लोग ऐसा करता है तो वो को कहीं से भी सरकार क्या कोई भी बख्शने के लिए, न हमारा दीन न हमारा इस्लाम ये नहीं कहता है कि ऐसे लोगों को बख्शना चाहिए। इसलिए पूरी तरीके से हम लोग मजम्मत करते हैं, घोर निंदा करते हैं कल के आतंकवादी हमला, जम्मू कश्मीर पहलगाम में हुआ आतंकवादी हमला की। सरकार कहती है कि जम्मू कश्मीर में पूरी तरीके से जो फोर्स की तैनाती कर दी गई है, हर तरह की फोर्स की तैनाती कर दी गई है, लेकिन फिर भी इस तरह के आतंकवादी कहाँ से आ जाते हैं? देखिए, है क्या कि हम इतना ही कहेंगे, कल जो आतंकवादी हमला हुआ ये बहुत बड़ी घटना है। 27 लोगों की समझिए निर्मल हत्या कर दी गई, बहुत सारे लोग उसमें क्या कहते हैं इलाजरत हैं। ये काफ़ी दुखद है। सरकार को तो पूरी तरीके से उन पर्यटक स्थलों पर देश के बहुत सारा पर्यटक जो अभी गर्मी का समय और सारे लोग अभी छुट्टी का समय, सब लोग पर्यटक स्थल जाना पसंद करते हैं और जाते हैं, तो सरकार के सुरक्षा में चूक तो इस वजह से ये घटना हुई है। मैं आज भी कहता हूँ सरकार अब ऐसे आतंकवादियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और कार्रवाई ऐसे आतंकवादियों के
पूरे नस्ल को मिटा दे, जो कि किसी से कहीं भी ये कहीं से भी ये किसी भी तरीके से ये उचित नहीं है। ऐसे लोगों के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई के साथ उनके नस्लों को मिटाने के लिए करें। हम लोग देश के साथ खड़े थे, खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। कहा जाता है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जो है लगातार इस तरह के आतंकवादी संगठनों को जो है पनाह दे रहा है। पाकिस्तान से आप लोग क्या चाहते हैं, पाकिस्तान को क्या होना चाहिए? उस पर भी पाकिस्तान के साथ सारे हमारी दोस्ताना संबंध खत्म होनी चाहिए और उनके जो भी चीज़ यहाँ है उन चीज़ों से दरकिनार सरकार को दूर होना चाहिए। और ऐसे अगर पाकिस्तान के जो चीज़ों से उनसे पूरी अगर हम मेरे वो दुश्मन है तो खुल के अगर दुश्मन तो पूरा सामना हम लोग डट के करना चाहिए। होना चाहिए पाकिस्तान पर भी जिस तरह से वो हमला कर रहे हैं हिंदुस्तान पर। नहीं, जिस तरीके से आज आतंकवादियों को भेज कर अगर पाकिस्तान ने भेजा, ऐसा किया है, तो वैसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और सरकार को हम लोग 56 इंच का सिरा मोदी जी कहते हैं कि चौकीदार अपने आप को कहते हैं, तो मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ, सिर्फ कहने से मीडिया में बोलने से नहीं होगा। आप उस 56 इंच के सीना को पूरी तरीके से पाकिस्तान और आतंकवादियों के खिलाफ मजबूती से खड़े रहिए और उनको उन लोगों के खिलाफ जो है अपनी जो शक्ति लगाकर पूरा फोर्स जो भी आर्मी जो भी फोर्स लगाकर उनके पूरी तरीके से उनका खात्मा ही कीजिए। हम लोग देश के साथ खड़े हुए हैं।